क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइव एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। एंड फाइव डैश एक्स बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड फाइव डैश वन इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा, बीटा है फाइव का मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल पे, टू क्लोज इंटरवल 2,3 पे, ठीक है। एंड अल्फा है मिनिमम वैल्यू फाइव का क्लोज इंटरवल 2,3 पे, ओके। अच्छा, तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बीटा इक्वल्स टू 5.3, बी में दिया गया है अल्फा इक्वल्स टू 5 2.3, एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बीटा इक्वल्स टू 5 2.3, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अल्फा इक्वल्स टू 5.3, ओके। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अच्छा, 5 डैश जो बोला गया है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। एंड 5 डैश 1 इक्वल्स टू हमें 0 दिया गया है, ठीक है। तो मान लो कि 5 डैश एक्स इक्वल्स टू है x माइनस 1, ओके। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड 5 यहाँ पे आप x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो x माइनस 1 है ये कर्व दिखने में कैसा होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे है फाई, ये है ओरिजिन, ओके। तो x माइनस 1 जो कर्व होगा वो होगा ये, ओके। तो देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है। अच्छा, तो यहाँ से इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 5x क्या होगा, 5x होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा, अगर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2x माइनस 1 कर देते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एंड x कहाँ पे है, x बिलोंग्स टू है क्लोज इंटरवल 2,3। अच्छा, बीटा क्या है, 5 का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे देखो 5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस इंटरवल पे 2,3 पे, जब x इक्वल्स टू 3 होगा तब होगा। तो 3 इक्वल्स टू क्या है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4। अच्छा, तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, तो दिस इक्वल्स टू है बीटा। एंड अल्फा क्या है, 5 का मिनिमम वैल्यू, 5 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 5 का मिनिमम वैल्यू होगा 2 पे हमें मिलेगा 5.2, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो होगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बीटा इक्वल्स टू 5.3, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, एंड डी में दिया गया है अल्फा इक्वल्स टू 5.3, लेकिन अल्फा इक्वल्स टू हमें 5.2 मिला है, तो डी भी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें f1, f2, g1, g2 ये डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है एंड fx बोला गया है डिटरमिनेंट ऑफ दिस। अच्छा, तो हमें f डैश x फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप डिटरमिनेंट ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, f1x इंटू g2x माइनस f2x इंटू g1x, ठीक है। अब f डैश x क्या होगा, इसे अगर डेरिवेटिव करोगे तो पहले इसे करो तो f डैश x इंटू g2x प्लस, सॉरी ये f1 है, f1x इंटू g2 डैश x, ठीक है, माइनस अब इसे करो f डैश x इंटू g1x माइनस f1 है f1x इंटू, सॉरी f1 नहीं ये f2 है, f2x इंटू g1 डैश x, ठीक है। अच्छा, तो आप देखो अब इन दोनों को अगर आप एक साथ करोगे तो होगा मॉड f1 डैश x, सॉरी मॉड नहीं, डिटरमिनेंट f1 डैश x, सॉरी हाँ ठीक है, एंड f2 डैश x एंड यहाँ पे g1x इंटू, सॉरी इंटू नहीं, g1x g2x। इसका अगर आप डिटरमिनेंट ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, f1 डैश इंटू g2 एंड f2 डैश इंटू g1, ओके, एंड प्लस दिस f1x, यहाँ पे होगा f2x, यहाँ पे होगा g1 डैश x, यहाँ पे होगा g2
डैश एक्स। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एफ एक्स इक्वल्स टू ये फंक्शन दिया गया है, बोला गया है यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। एंड एल बोला गया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एंड आर इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एल एग्जिस्ट करेगा लेकिन आर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी में बोला गया है एल डज नॉट एग्जिस्ट बट आर एग्जिस्ट। सी में बोला गया है बोथ एल एंड आर एग्जिस्ट, एंड डी में बोला गया है नाइदर एल नॉर आर एग्जिस्ट। ओके, अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, ये जो मॉड है ना, ये जो मॉड वाला है इसे हम हटाते हैं, मॉड को हटाते हैं पहले। तो देखो दिस इक्वल्स टू, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब मॉड x क्या होगा? मॉड x होगा x, तो x प्लस x होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस x, मतलब 2 प्लस x होगा, ठीक है। 2 प्लस एक्स साइन 1 बाई एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स। ओके, एंड अब देखो ये, अच्छा ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, एंड जब x लेस देन 0 होगा तब क्या होगा? मॉड x हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, अच्छा तो यहाँ से आप x को कॉमन ले सकते हो, x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या? 1 माइनस x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा माइनस एक्स साइन 1 बाई एक्स, एंड ये कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा तो अब देखते हैं l क्या है। l हमें दिया गया है, l इक्वल्स टू है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या मतलब x लेस देन 0, जब, ठीक है, x टेंस टू 0 बट x लेस देन 0। अच्छा तो जब x लेस देन 0 होगा तब एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है ये माइनस एक्स साइन 1 बाई एक्स। ओके, अच्छा तो देखो x साइन 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? देखो साइन 1 बाई एक्स ये बाउंडेड फंक्शन है एंड x टेंस टू है 0, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा इसका मतलब l जो है वो एग्जिस्ट कर गया। ओके, अब हम r को देखते हैं। r क्या दिया गया है? r दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब एफ एक्स क्या होगा? ये होगा 2 प्लस एक्स साइन 1 बाई एक्स। ओके, अच्छा दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 साइन 1 बाई एक्स प्लस x साइन 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अच्छा ये देखो 2 को आप बाहर ले लो एंड साइन 1 बाई एक्स, जब x टेंस टू 0 होगा क्या ये एग्जिस्ट करेगा? ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इसलिए r जो है r डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है l एग्जिस्ट बट r नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें f एक फंक्शन दिया गया है, f इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होगा जब x लेस देन 0, एंड f इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू होगा जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये जो f है वो रोल्स थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल -1, 1 पे, ठीक है। तो हमें p एंड q का वैल्यू फाइंड करना होगा। अच्छा ये रोल्स थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब f कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल -1, 1 पे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू f0 होगा। ओके, अच्छा तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस जब x लेस देन 0 तब एफ एक्स क्या है? 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट कर दो तो क्या होगा? 1। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स क्या है? ये होगा, तो यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा? 1 इंटू p इंटू 0 मतलब 0 प्लस q, तो ये होगा
क्यू इक्वल्स टू एफ जीरो क्या है, यहाँ पे आप एक्स इक्वल्स टू जीरो रख दो एक्स की जगह, तो क्या होगा क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्यू इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा रोल्स थ्योरम को रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल -1, 1 पे। ठीक है, तो इसका मतलब 0 जो है ओपन इंटरवल -1, 1 के बीच में है, तो इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो एल एफ डैश 0 इक्वल्स टू आर एफ डैश 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ 0 प्लस एच माइनस f0 by h equals to limit h tends to 0 plus f0 plus h minus f0 by h। तो this implies limit h tends to 0 minus f0 plus h मतलब fh। fh क्या होगा, आप x की जगह h रख दो, तो यहाँ पे h क्या बोला गया है, टेंस टू 0 माइनस मतलब h लेस देन 0, तो ये होगा 1 प्लस h होगा माइनस एफ एच माइनस f0। जब x इक्वल्स टू 0 तब f क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे आप x की जगह 0 रख दो, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा q। ओके, बाई h, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ एच। जब h ग्रेटर देन 0 होगा तब एफ एच क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एच इंटू पी एच प्लस क्यू। ओके, माइनस f0, x का जगह 0 रख दो, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा q। ओके, बाई h। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस h माइनस q बाई h। दिस इक्वल्स टू यहाँ पे आप लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे आप ब्रैकेट को हटाओ तो क्या होगा 1 इंटू दिस, तो क्या है पी एच प्लस क्यू माइनस एच इंटू दिस, तो माइनस पी एच स्क्वायर माइनस एच इंटू क्यू क्या होगा माइनस क्यू एच माइनस क्यू, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल बाई एच। अच्छा, यहाँ से आप एच को कॉमन ले सकते हो। ओके, एंड तो दिस इक्वल्स टू होगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, यहाँ से आप h को कॉमन ले लो तो क्या होगा p माइनस h को हम कॉमन ले लेते हैं, p माइनस पी एच माइनस क्यू बाई h, तो h कैंसिल। अच्छा, एक चीज़ देखो, q हमें क्या मिला है, q मिला है हमें 1 मिला है। ओके, तो q के जगह आप 1 रख दो, तो दिस ये क्या होगा, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, h बाई h हो जाएगा 1। ओके, अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पे दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 1, लेफ्ट साइड हो रहा है 1 एंड राइट साइड क्या हो रहा है, राइट साइड से आप p को कॉमन ले लो, p इंटू अच्छा p को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप h इक्वल्स टू 0 रख दो, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 1, तो h सॉरी यहाँ पे अगर आप h इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये क्या होगा, p माइनस 1 होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज p क्या होगा, p होगा 2, तो p क्या मिल रहा है 2 एंड h q मिल रहा है 1, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें f एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है, रियल नंबर से रियल नंबर में f2 इक्वल्स टू 2 दिया गया है, gx दिया गया है x क्यूब इंटू fx, तो हमें g'2 का वैल्यू फाइंड करना होगा एंड हमें ये कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं g'2 का वैल्यू क्या होगा। g'2 मतलब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 g2 प्लस h माइनस g2 बाई h। ओके, अच्छा अब देखो g2 प्लस h क्या है, यहाँ पे आप x की जगह 2 प्लस h पुट कर दो, तो 2 प्लस h होल क्यूब इंटू f2 प्लस h माइनस
यहाँ पे आप x की जगह 2 पुट कर दो तो 2 क्यूब इंटू F2 बाई एच। ओके, अच्छा अब देखो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू, इसे अब ब्रेक करो 2 प्लस एच होल क्यूब को, तो क्या होगा 2 क्यूब मतलब 8 प्लस एच क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एच मतलब 12 एच प्लस 3 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर मतलब 6 एच स्क्वायर। ओके, इंटू F2 प्लस एच माइनस 2 क्यूब मतलब 8 F2 बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके, अच्छा दिस इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे आप एक काम करो 8 को आप कॉमन ले लो, 8 इंटू F2 प्लस एच माइनस F2 बाई एच। ओके, अच्छा अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे एच क्यूब प्लस 12 एच प्लस 6 एच स्क्वायर, यहाँ से हम एच को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा एच स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6 एच, ठीक है, बाई एच इंटू F2 प्लस एच। ओके, तो एच कैंसिल। अब हम यहाँ पे देखो यहाँ पे आप 8 को बाहर ले लो, ठीक है। अच्छा अगर आप 8 को बाहर लोगे तो देखो एच जो है, अच्छा देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा तो एच टेंड्स टू 0 F2 प्लस एच माइनस F2 बाई एच को हम 2 प्लस एच माइनस 2 लिख सकते हैं एंड एच टेंड्स टू 0 मतलब 2 प्लस एच टेंड्स टू 2। ओके, अच्छा प्लस अब आप यहाँ पे एच इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा 12 इंटू F2। अच्छा F2 का वैल्यू क्या दिया गया है, F2 इक्वल्स टू 2 दिया गया है हमें। ओके, अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, इसे हम मॉड Fx माइनस Fy बाई, इसे हम बोथ साइड पे मॉड x माइनस वाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दिस लेस इक्वल्स टू क्या होगा 5 इंटू मॉड x माइनस वाई होल टू द पावर हाफ। ओके, अच्छा तो यहाँ पे मान लो 2 प्लस एच है x एंड 2 है y, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 5 मॉड 2 प्लस एच माइनस 2 होल टू द पावर हाफ, ठीक है, एंड लिमिट 2 प्लस एच टेंस टू है 2 मतलब एच टेंस टू 0 8 इंटू, अच्छा प्लस 12 इंटू F2 है 2। ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, F8 इंटू 5 है 40। ओके, एंड ये क्या होगा 2 प्लस एच टेंस टू 2, 2 प्लस एच की जगह आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 12 इंटू 2 मतलब 24। दिस इक्वल्स टू 24। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला गया है f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है रियल नंबर से सेमी क्लोज इंटरवल 0, पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स है वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल्स टू f0 प्लस f1 बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए के लिए मैं fx इक्वल्स टू c कॉन्स्टेंट फंक्शन मान लेता हूँ, ठीक है। तो देखो f0 प्लस f1 बाई 2 दिस इक्वल्स टू क्या होगा, f0 क्या होगा c ही होगा, f1 भी c होगा बाई 2, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है c एंड दिस इक्वल्स, तो c इक्वल्स टू क्या है fx है, तो fx इक्वल्स टू दिस, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है fx इक्वल्स टू दिस, तो हमें एक x के लिए हमें
एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हमें एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ऐसा एक फंक्शन हमें एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि हमें फॉल्स चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है देयर एक्सिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एफ माइनस वन इंटू एफ वन। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी के लिए भी हम एफ एक्स इक्वल्स टू सी ही पुट करेंगे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू सी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एफ माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, सॉरी हाँ एफ माइनस वन सी होगा, एफ वन क्या होगा सी होगा। ठीक है, अब इसका रूट करोगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर का रूट होगा सी एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, सी इक्वल्स टू क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल्स टू दिस हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा सी से पहले हम डी को देखते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे भी हम एफ एक्स इक्वल्स टू सी ही पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो देखो इंटीग्रल 0 to 1 एफ टी डी टी, एफ टी क्या एक्स की जगह टी रख दो तो एफ टी भी सी ही हो जाएगा, डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो होगा टी, लिमिट पुट करोगे तो होगा 1 माइनस 0 मतलब 1, सी इंटू 1 मतलब सी, दिस इक्वल्स टू एफ एक्स। तो यहाँ पे भी हमें एफ एक्स इक्वल्स टू दिस मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट होगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एफ एक फंक्शन दिया गया है R2 से R में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बोला गया है एफ अगर डिफरेंशिएबल है 0,0 पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन पे अगर ये डिफरेंशिएबल है तो एफ का सभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो 0,0 पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब 0,0 पॉइंट पर अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो एफ का पार्शियल 0,0 पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इसका मतलब ए इंटू एफ एक्स 0,0 प्लस बी इंटू एफ वाई 0,0 ये भी एग्जिस्ट करेगा। नहीं, ये क्या होगा, ये होगा नेबुला एफ 0,0 डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्या है, ये है यू वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, एंड तो इसका मतलब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। बी में दिया गया है इफ ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0 देन एफ इज डिफरेंशिएबल। ओके, अच्छा देखो अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या एफ डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ आर एग्जिस्ट कर रहा है। देखो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एफ डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब हम सी को देखते हैं। सी में बोला गया है इफ ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0,0। अच्छा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो सी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी को बोला गया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एफ एक्स 0,0 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब एफ एक्स 0,0 इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस कॉमा 0 होगा। ठीक है, माइनस एफ 0,0 बाई एच ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि एफ एच कॉमा के लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0,0 इक्वल्स टू एफ 0,0 होगा? क्या ये इम्प्लाई कर रहा है ये? एंड एफ वाई 0,0
क्या ये एंड ये दोनों इम्प्लाई कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दिस। अगर ये इम्प्लाई करता है तब ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है, तो एफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है इफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डेल एक्स एंड डेल एफ डेल वाई एग्जिस्ट। डी में बोला गया है डेल एफ डेल एक्स मतलब एफ एक्स एंड डेल एफ डेल वाई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड एफ जो है वो कंटिन्यूअस है इन ए डिस्क सेंटर्ड एट 0,0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो रहा है, देन एफ इज डिफरेंशियल। हाँ ये ट्रू है, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है एंड एफ कंटिन्यूअस है, तब एफ डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,पाई, तो एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा तो देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू पाई तो कांस्टेंट है साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई एक्स करोगे तो क्या होगा कॉस पाई एक्स इंटू पाई होगा, माइनस होगा साइन पाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स। ओके अच्छा एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 दिया गया है, ठीक है, दिस इक्वल्स टू होगा 0, तो यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा साइन पाई को बाहर ले लो कॉमन, सॉरी साइन एक्स नॉट इंटू कॉस पाई एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या होगा दिस साइन एक्स नॉट इंटू कॉस एक्स नॉट। ओके अच्छा अब हम बोथ साइड पे कॉस एक्स नॉट से अगर डिवाइड करेंगे तो होगा पाई टेन एक्स नॉट, ठीक है, एंड अच्छा यहाँ पे पाई है एंड बोथ साइड पे हम क्या करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स नॉट एंड कॉस पाई एक्स नॉट से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा टेन एक्स नॉट एंड यहाँ पे पाई टेन एक्स नॉट पाई एक्स नॉट। ओके तो पाई टेन एक्स नॉट इक्वल टू आ रहा है 10 पाई एक्स नॉट हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ओके तो ये वैल्यू क्या होगा एफ एक्स नॉट क्या है, एफ एक्स है ये, तो एफ एक्स नॉट होगा साइन पाई एक्स नॉट बाई पाई साइन एक्स नॉट इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर पाई एक्स नॉट बाई पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स नॉट इंटू 1 प्लस पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है, पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स नॉट आएगा, इसके बाद होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नॉट क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है। ओके कॉस स्क्वायर एक्स नॉट। अच्छा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स नॉट से इसे डिवाइड मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स नॉट जो है इसे ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो क्या होगा साइन स्क्वायर पाई एक्स नॉट बाई पाई है एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स नॉट बाई साइन स्क्वायर एक्स नॉट हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नॉट बाई साइन स्क्वायर एक्स नॉट मतलब होगा कॉट स्क्वायर एक्स नॉट एंड कॉट स्क्वायर एक्स क्या है 1 बाई 10 स्क्वायर एक्स नॉट। ओके अच्छा एक काम करो ये जो पाई स्क्वायर है इसे भी अंदर ले जाओ तो होगा पाई स्क्वायर यहाँ पे होगा 1 बाई पाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 1। अच्छा दिस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई एक्स नॉट इंटू 1 बाई पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स नॉट क्या होगा 10 स्क्वायर पाई एक्स नॉट। ओके
अच्छा, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पाई स्क्वायर था, तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स नॉट 1 प्लस ये क्या है, ये होगा कॉट स्क्वायर पाई एक्स नॉट, एंड कॉट स्क्वायर एक्स नॉट मतलब क्या है, साइन स्क्वायर पाई एक्स नॉट। कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स मतलब कोसेक स्क्वायर पाई एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स नॉट इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1, ओके। तो दिस इक्वल्स टू होगा 1। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें बोला गया है ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ये जो कर्व का इक्वेशन दिया गया है हमें, इस कर्व का जो टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट होगा वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इस लाइन का पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या होगा, एफ डैश एक्स करोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स करोगे तो एक्स को पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट तो होगा 1 इंटू टी के जगह एक्स पुट कर दो, लॉग एक्स रूट लॉग एक्स माइनस हाफ लॉग रूट एक्स, ओके, एंड 1 को डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये जो कर्व है यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, माइनस एक्स, तो यहाँ पे स्लोप है -1, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसका मतलब इसका स्लोप एंड इसका स्लोप दोनों इक्वल ही होगा, तो दिस एफ डैश होगा -1, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, अच्छा यहाँ पे रूट एक्स है, तो देखो रूट लॉग एक्स माइनस रूट एक्स मतलब क्या है, हाफ, रूट को हम आगे ले सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो हाफ इंटू हाफ होगा 4 इक्वल्स टू -1, ओके। अब आप क्या करो, बोथ साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 रूट लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू -4, ओके। अब आप बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा log x -4 रूट लॉग एक्स इक्वल्स टू होगा 4, तो 4 को आप लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो होगा -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, log x को हम रूट लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें log x का जो वैल्यू मिलेगा, रूट लॉग एक्स का रूट लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -4 होगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे है 1 इंटू -4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 इंटू 4/2 इंटू 1, ओके। अच्छा, एंड दिस इम्प्लाइज रूट लॉग एक्स इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस √2 होगा, एंड तो यहाँ से हमें log x क्या मिलेगा, आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड पे, तो log x इक्वल्स टू होगा 2 स्क्वायर करोगे तो होगा 4 एंड 1 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर करोगे तो होगा 1 प्लस माइनस 2। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पे आप अब माइनस नहीं ले पाओगे, क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि √2 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस √2 हो जाएगा नेगेटिव। रूट का वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो इसका ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये प्लस ही होगा, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस √2 इसका स्क्वायर करोगे 1 प्लस 2 √2 प्लस 2, ओके। तो दिस इक्वल्स टू होगा 4 इंटू 1 प्लस 2 है 3 प्लस 2 √2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा, e⁻4 इंटू 3 प्लस 2 √2, ओके। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे x इक्वल्स टू दिस
सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमें टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कितना टेंजेंट मिलेगा, सिर्फ एक ही टेंजेंट हमें मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें वाई एक्स इक्वल टू ये दिया गया है, वाई डैश 1 फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो बोथ साइड पे डेरिवेटिव कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आप लिबनिट्ज रूल यूज़ करो, एक्स को डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो होगा 1 इंटू टी के जगह एक्स पुट कर दो ई टू द पावर एक्स बाई एक्स माइनस, अब रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो होगा 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे टी के जगह रूट एक्स पुट कर दो ई टू द पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स होगा तो ई टू द पावर एक्स बाई एक्स माइनस ई टू द पावर रूट एक्स बाई 2x। अच्छा, तो y डैश 1 क्या होगा, ठीक है, x के जगह आप 1 पुट कर दो तो y डैश 1 इक्वल्स टू होगा e/1 माइनस e/2। तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पे आप एलसीएम करो तो होगा 2e माइनस e/2, दिस इक्वल्स टू होगा e/2 एंड दिस इक्वल्स टू होगा 1.35, ओके 1.35।